नंबर 1 पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज एंट्रेंस फी। ध्यान से बात सुनिएगा बच्चे, अगर एग्जाम में आपको एंट्रेंस फी आ जाए तो याद रखना बच्चे, एंट्रेंस फी एक तरीके की इनकम है, रिसिप्ट है रेवेन्यू नेचर की। वैसे इसको लिखते हुए चलेंगे साइड बाय साइड इन पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट जो करवाने जा रहा हूं। बच्चे नंबर 1 आ रहा है एंट्रेंस फी। ध्यान से बच्चे, एंट्रेंस फी क्या होता है बच्चे, जब भी कोई बच्चे मेंबर उसके अंदर अपनी मेंबरशिप लेके चलता है एनजीओ के अंदर, तो उसको बच्चे एंट्रेंस फी पे करके चलनी पड़ती है स्टार्टिंग के पॉइंट के ऊपर। तो एंट्रेंस फी या एडमिशन फी इसको कहते हैं। ये एक तरीके की रिसिप्ट है रेवेन्यू नेचर की। बच्चे एनजीओ के लिए, एनपीओ के लिए इनकम होती है, और हम सबको बच्चे पता है जितनी भी इनकम है, ऑल इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसको लिखेंगे भी, साइड से स्टार्ट करेंगे, छोटे कॉन्सेप्ट है। आप बिगिन करें, मेरे साथ लिखना भी स्टार्ट करेंगे फटाफट। सर क्या होता है, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी इज द अमाउंट पेड बाय पर्सन, मेंबर, पर्सन कुछ भी कह लो, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनजीओ या एनपीओ। फिर जब भी कोई मेंबर एक एनजीओ का मेंबर बनता है तो बच्चे वो उस समय एडमिशन फीस पे करके चलता है, एडमिशन फीस पे करता है एनजीओ को, उसको एडमिशन फी या एंट्रेंस फी के नाम से जाना जाता है। बच्चे रेवेन्यू नेचर की आइटम है, इट्स ए रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर। और जो भी रेवेन्यू नेचर की आइटम बच्चे आपको लास्ट टाइम समझाया था मैंने, वो कहां पर आएगी, दैट हैज टू बी बच्चे क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लिखिएगा, इसको लिखिएगा, फटाफट लिख के चलेंगे। पॉइंट्स में लिखिएगा एंट्रेंस फी एडमिशन फी का क्या नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी बच्चे क्रेडिट साइड पे। डू इट फास्ट, हरी अप। ऐसे 8-10 पॉइंट करवाने वाला हूं अभी, डू इट फास्ट। पहला पॉइंट, एडमिशन फी या एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डू इट फास्ट, हरी अप। आज ये क्वेश्चन भी करेंगे, फंड बेस के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, एलएफ में भी आएगा, स्पेशल रिसिप्ट भी आएगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा जाते जाते एंड में। थोड़ी स्पीड से वर्क लिखिएगा, फटाफट स्पीड से लिखिएगा, हरी अप। सबको एंट्रेंस फी बच्चे क्लियर हो गया? कोड आउट एंट्रेंस, किसी को डाउट एंट्रेंस फी में? नो सर। चलेगा। अगला आपसे एलएमएफ। एलएमएफ क्या होता है भाई, जिंदगी एक लाइफ मेंबरशिप पे करता है मेंबर, अपनी जिंदगी भर के लिए उन्होंने पैसा एक साथ पे कर दिया बच्चे क्लब को, एनजीओ को। जो एलएमएफ है ये बच्चे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, ये कैपिटल नेचर की आइटम है। जिंदगी भर का पैसा उसने एक बार पे ऑफ कर दिया अपने एनजीओ को, ये कैपिटल नेचर की आइटम है। इट हैज टू बी अपीयर इन द बैलेंस शीट। बच्चे बैलेंस शीट में आता है कैपिटल नेचर की आइटम, और इसको जर्नल फंड में, जर्नल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड में बच्चे ऐड कर देंगे। तो दोबारा रिपीट कर सुन लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट आ रहे, सारे बड़े पॉइंट खत्म हो चुके हैं, अब माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स है, हर क्वेश्चन में आएंगे। एलएमएफ एक रिसिप्ट है कैपिटल नेचर की, जो बेटे बैलेंस शीट में आएगी, कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाएगी। इट्स नॉट अ रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर की आइटम नहीं है। अगर रेवेन्यू नेचर की होती तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती, लेकिन यह कैपिटल नेचर की। इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड एडेड इन द, सर कहां ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में इसको ऐड करेंगे, और पढ़ते इसको लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, साइड बाय साइड आइएगा। सर एलएमएफ क्या होता है, एलएमएफ इज अकाउंटेड एज अ कैपिटल रिसीट and added to capital fund on the liability side of the balance sheet। ये बेटा आज की इनकम नहीं है, लाइफ टाइम की इनकम है, इसको रेवेन्यू नेचर की नहीं मानेंगे हम लोग। इट इज नॉट अकाउंटेड एज इनकम, बेटा इनकम नहीं है, रेवेन्यू नेचर की आइटम नहीं है। बिकॉज अ लाइफ मेंबर पे मेंबरशिप एक बार पे कर दे, जिंदगी भर की उसने एक बार पे कर दी। अ लाइफ मेंबर पे मेंबरशिप फी वंस, और जिंदगी भर सर्विस लेता रहेगा, एंड अवेल सर्विस थ्रू ऑल इज लाइफ। दो बातें बताई बेटे मैंने, पहला एंट्रेंस फी बताया, रेवेन्यू नेचर की आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर आएगी। एलएमएफ बताया, कैपिटल नेचर की आइटम, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में बेटे ऐड हो जाएगी। चल सकता हूं आगे? कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। स्पेशल को छोड़ दो बाद में, स्पेशल छोड़ दो बाद में आऊंगा, बाद में इसके बाद आऊंगा, अभी आऊंगा एंड में आऊंगा इसके बाद। बच्चे का नाम डोनेशन आ रहा है, पढ़ा चुका हूं पहले, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। एनजीओ के लिए डोनेशन बच्चे रिसिप्ट होता है,
हम देखेंगे डोनेशन की शक्ल कैसी है। शक्ल का मतलब फिर क्या हुआ, किस प्रकार की है, क्या पर्पस है, क्या पर्पस है या पर्पस नहीं है। अगर कोई पर्पस नहीं है, ऐसे डोनेशन दे दी, रख लो पैसा, कोई बात, जहां मर्जी खर्च करो, बेटे उससे हम जनरल डोनेशन बोलते हैं। और जो भी जनरल डोनेशन है, दैट विल कंसिडर्ड एज अ रिसीट ऑफ रेवेन्यू नेचर। और जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है, ऊपर से इनकम है, दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो स्पेसिफिक डोनेशन है, सर हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं, कैपिटल फंड में पढ़ा हुआ, जो फंड बना हुआ है उसी फंड में जाके उसको बेटे हम ऐड ऑन कर देंगे। सर पढ़ते क्या कहता है, क्या होता है, देखते फटाफट देखिएगा, अरे भागते हुए। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफन रिसीव डोनेशन, डोनेशन मिलती है बेटे उनको, डोनेशन जर्नल भी होगी और स्पेसिफिक भी होगी। सर जर्नल क्या होता है, कोई पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया, पैसा दे दिया ऐसे, जहां मर्जी खर्च करो, आपकी मर्जी है। Journal donation with donor does not specify any condition for it, कोई कंडीशन नहीं लगाई। The amount of journal donation को बेटे इनकम बोलेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आंखें बंद करके क्रेडिट साइड को उठा के लिख देना आप लोग। और जो स्पेसिफिक होता है उसको पढ़ा, उसके बारे में थ्योरी पढ़ा दो। क्या है बच्चा, एग्जाम में थ्योरी आ गई, आपको लिखना आना चाहिए, कैसे लिखना है। प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ, थ्योरी पे काम करवा रहा हूँ साइड बाय साइड। अगर डोनर ने कंडीशन लगा दी भी, अब मेरे पैसे को यही इस्तेमाल करना, कहीं और इस्तेमाल मत करना, तो बोलेंगे उसको स्पेसिफिक डोनेशन। से एग्जांपल बताओ, एक बंदे ने डोनेट किया 10 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए, इसका मतलब जो डोनेशन से पैसा आया है बेटे, वो पूर्ण रूप से आपको लाइब्रेरी के लिए ही इस्तेमाल करना है, उस पैसे को आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक डोनेशन बेटे कैपिटल नेचर की होती है, ये कैपिटलाइज्ड होती है, ये बैलेंस शीट में आती है, और उसी फंड के अंदर ऐड कर देते हैं जिस फंड के लिए, जिस पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिला होता है। मुझे बताओ आप लोगों को सब्सक्रिप्शन क्या नाम है, एलएमएफ, एंट्रेंस फी और डोनेशन में कोई डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर। चलेगा। अगला आता है, अगला क्या है, लेगेसी। लेगेसी मैंने बताया था बच्चे, एक विल होती है, वसीयत होती है, वसीयत। एक इंसान ने जीते जी लिख के चला गया, मेरे जाने के बाद, एक एबीसी इंसान था, लिखते चला गया, मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरी वसीयत इस गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, मॉस्क्यूटर्स, एनजीओ, ऑर्फनेज, किसी को भी दे दो। जीते जी लिख के चला गया, वसीयत अलाइव था, लिख के जीते जी लिख के चला गया, मेरे जाने के बाद सो एंड सो काम कर देना, उसको बोलते हैं लेगेसी। विल लिखना, उसको बोलते हैं विल लिखना, वो विल लिख के जा रहा है अपनी, वसीयतनामा लिख के जा रहा है अपना, कि मेरे जाने के बाद आप ऐसा काम कर देना। अगर वसीयत में ये भी लिख कर गया कि भैया इस डोनेशन के पैसे से बच्चों की एजुकेशन भी खर्च करना, तो बेटे बन जाएगी स्पेसिफिक लेगेसी। अगर कुछ भी लिख के नहीं गया, सिंपल दे गया पैसा, तो उसको बच्चे बोलेंगे जनरल लेगेसी। और इसकी ट्रीटमेंट, लेगेसी हो या डोनेशन हो, दोनों का मीनिंग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। जो जर्नल लेगेसी है, जो जर्नल लेगेसी है वो इनकम है रेवेन्यू नेचर की, दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आई&डी अकाउंट। और जो स्पेसिफिक लेगेसी है वो एक कैपिटल नेचर की आइटम है, that has to be added in that particular fund, and that fund will appear in the balance sheet on the liability side। तो सब कुछ पता है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल खाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेगेसी की परिभाषा क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन क्या होता है। लेगेसी इज द अमाउंट received at donation, received at donation। बच्चे डोनेशन के रूप में पैसा मिला है, किसको पैसा मिला है, एड डोनेशन। बच्चे पढ़ेंगे किसको पैसा मिला है, एड डोनेशन बाय एनजीओ अंडर विल। बच्चे विल होता है वसीयतनामा, अंडर विल ऑफ अ डिजीज पर्सन। इसका मतलब क्या है, जिस पर्सन की डेथ हो जाए उसको बच्चे बोलते हैं डिजीज पर्सन। द डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर यूज। अगर बेटे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई तो बोलोगे जर्नल, अगर बच्चे कंडीशन लगा दी है तो उसको बोलोगे स्पेसिफिक डोनेशन। बच्चे बताओ क्या लेगेसी में किसी को डाउट कोई? नो सर। अपने को क्या क्या आ गया, अभी क्या क्या आ गया, सबसे पहले क्या पढ़ा, एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर की आइटम है, एलएमएफ कैपिटल नेचर की आइटम है, डोनेशन जर्नल होगा रेवेन्यू नेचर आइटम, स्पेसिफिक होगा कैपिटल नेचर आइटम,
लेगेसी जर्नल होगा, रेवेन्यू नेचर आइटम, स्पेसिफिक होगा, कैपिटल नेचर आइटम। चलना हमारा ग्रांट। तो जनरली ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से भी कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। और जब भी बच्चे गवर्नमेंट ग्रांट देगी वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देगी, याद रख के चलेगा बच्चे। जब भी गवर्नमेंट को ग्रांट देगी किसी को भी, वो हमेशा स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो याद रख लो, जब भी बच्चे एग्जाम में आपको ग्रांट मिले तो साथ में आपको कोई ना कोई पर्पस वहां पे गिवन होगा कि ग्रांट किस पर्पस के लिए दी जा रही है। उसको बच्चे हम मानेंगे कैपिटल नेचर की हम आइटम इसको कंसिडर करके चलेंगे। और पढ़ते ग्रांट के बारे में, ग्रांट क्या कहते हैं। Grant received is a capital receipt, is a capital receipt and shown in the balance sheet since it is received for a particular purpose, say to buy asset or to meet some expenses, say salary. In the event of receipt of fund based accounting is it। सिखा चुका फंड बेस्ड क्या होता है, जो भी ग्रांट होगा उसी फंड में जाके बच्चे ऐड कर दोगे। तो याद रखिए, जब भी बच्चे गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी वो हमेशा बच्चे किसी ना किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही मिलेगी। इस बात को याद रखिए चलेगा। आगे चलते हैं, इस पॉइंट को देख लीजिएगा। इस पॉइंट वापसी भी आऊंगा बच्चे, वापसी आऊंगा, पहले वाला बेटे पॉइंट पढ़ेंगे। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ये क्या होता है सर, सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या होता है बच्चे मैंने पहले भी पढ़ाया था बच्चे आप लोगों को। बच्चे को पुरानी हमने एसेट बेच दी, फिर जब भी आपको पुरानी एसेट बेचोगे तो बच्चे क्या कैलकुलेट करोगे उसको मुझे बताओ। जब भी बेटे हमको पुरानी एसेट बेचेंगे उसको क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हुआ, लॉस या लॉस हुआ बच्चे। आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चे, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला याद है बच्चे, क्या था बताया था मैंने आप लोगों को, सेल वैल्यू माइनस, याद कराओ, बुक वैल्यू। अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, मुझे बताओ, अगर सेल वैल्यू बेटे बुक वैल्यू से ज्यादा है तो क्या होगा मुझे बताइएगा आप। प्रॉफिट, मुझे क्या बोलेगा, प्रॉफिट हुआ। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहा है, किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे, क्रेडिट साइड पे। और अगर सेल वैल्यू कम हो जाए, बुक वैल्यू ज्यादा है, अगर सेल वैल्यू कम हो जाए, बुक वैल्यू ज्यादा, तो मुझे क्या बोलेंगे, लॉस। दैट विल अपीयर ऑन दी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या एक्सपेंडिचर साइड। और समझेंगे बेटे इस बात को, कहां लिखी हुई है पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहां लिखा है, इस पॉइंट को समझते हैं। तो सारी बातें काम आएगी, क्वेश्चन में याद रखी चली गई कि पॉइंट क्वेश्चन में काम आएगा जब क्वेश्चन करने बैठोगे आप लोग। अच्छा ठीक है, क्लियर है बात, तो क्लियर हो गई। पढ़ते क्या कहते हैं बच्चे, सेल ऑफ एसेट में रिजल्ट इन गेन, अगर सेल वैल्यू बच्चे बुक वैल्यू से ज्यादा है बच्चे लॉस भी हो सकता है, अगर बच्चे सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। अगर दोनों बच्चे बराबर है तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा बच्चे। बुक वैल्यू कैसे निकालते बच्चे, बताया था बुक वैल्यू कैसे निकालते, आपको याद होगा, कितने की मैंने खरीदी, इसको क्या बोलते हैं, खरीदने को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। बच्चा माइनस इसके ऊपर क्या लग गया, एक्यूमुलेटेड, बोलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चे वहां से निकलेगी उसकी बुक वैल्यू। अब पढ़ो बुक वैल्यू क्या होता है, देखते हैं बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल इज डिटरमाइंड, कैसे निकालेंगे, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अप डेट ऑफ सेल। तो फॉर्मूला सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बेटे बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगली बात, सेल वैल्यू, जो एसेट को बच्चे बेच रहे हो, जितने का बेचा बेटे उससे आपका एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सेल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। और जो गेन होगा या लॉस होगा, दैट विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इफ देयर इज अ गेन इट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड, इफ देयर इज लॉस इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। बेटे बताओ यहां तक किसी को लॉस, कोई डाउट यहां तक किसी को बच्चे, अरे आप, नो सर, नो सर। चलेगा, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट सर ये भी हो चुका है। अगला पॉइंट बच्चे पहले करवा चुका हूं, बच्चे पुराना न्यूज़पेपर बेचा है। तो जब हमने बच्चे न्यूज़पेपर खरीदा था, ध्यान से बात करेगा, तो एक्सपेंस था, रेवेन्यू नेचर की आइटम थी। जब हमने न्यूज़पेपर खरीदा था वो एक्सपेंस था, रेवेन्यू नेचर की आइटम थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट की साइड पर आया था। आज बच्चे बेचा है, बेच के पैसा आया है, इनकम आई है, दैट इनकम इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, दैट विल अपीयर ऑन दी क्रेडिट साइड या इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। से पढ़ो क्या कहते हैं, अमाउंट पेड ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, पेरियोडिकल्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे आएगा, रेवेन्यू नेचर की आइटम है। अगर किसी एसेट को बेच के बेटे कुछ पैसा आ गया
सॉरी किसी न्यूज़पेपर को बेच के पैसा आ गया, वो हमारी इनकम है। दैट इनकम विल अपीयर ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा बच्चे। मैंने रद्दी को बेचा है, पूरा मैं न्यूज़पेपर को बेचा है, पहले भी सिखा चुका था। सब्सक्रिप्शन बेटा पूरा पढ़ा चुका हूं, ऑनवेरियम बता चुका हूं, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम बच्चे करवा चुका हूं, लेक्चर पूरे इसके ऊपर मैं कवर करवा चुका हूं पूरे के पूरे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलते आगे। ये हो चुका टॉपिक हमारा कवर, ये सब हम कर चुके हैं, ये सब टॉपिक सब्सक्रिप्शन बच्चे पूरा हो चुका है। अब चलेगा बच्चे, अब चलते आगे। थियरी का पोर्शन एक और आ रहा है, ध्यान से बात समझना बच्चे, ध्यान से बात समझना बच्चे। फंड दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से बात सुनो बच्चे। फंड दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चे पढ़ो क्या लिखा है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, मतलब बच्चे कहीं भी इस्तेमाल कर लो। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मतलब आप कहीं भी बच्चे पैसों को इस्तेमाल कर दो, उसका मतलब क्या हुआ? कौन से फंड की बात कर रहे हो बच्चे, आप मुझे बताओ कौन सा फंड है? कैपिटल फंड, कैपिटल फंड या जनरल फंड। जनरल फंड। ये जनरल रिजर्व की तरह होता है, जस्ट लाइक बिल्कुल। इस फंड को एनजीओ बेटे कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए, एनजीओ के किसी भी पर्पस के लिए फंड को इस्तेमाल बेटे यूज हम कर सकते हैं। पढ़ेंगे क्या होता है, इनको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। हाँ, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड दोबारा समझेंगे बच्चे क्या कहते हैं, समझते इस बात को देखते आइएगा क्या कहता है सर। कैटेगरी ऑफ फंड इन केस ऑफ एनजीओ बेटे फंड दो प्रकार के। पहला आ गया जनरल फंड, पढ़ेंगे क्या कहता है, इसका क्या पर्पस है बच्चे, कहीं भी इस्तेमाल कर लो। इट मींस द फंड यूज ऑफ विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। मैनेजमेंट कैन यूज द अमाउंट इन द फंड एज इज कंसिडर्ड, जहां उनको लगता है अच्छा एनजीओ के काम के लिए, पर्पस के लिए बेटे कहीं भी इस्तेमाल कर लो। इस फंड को जनरल फंड भी कहते हैं, इस फंड को कैपिटल फंड भी कहते हैं। जितना भी आप उस एनजीओ का उस ईयर में सरप्लस आएगा, जैसे आपको याद होगा आप क्लास 11th में बेटे आप बनाते थे क्या नाम है, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट। बेटे वहां जितना भी प्रॉफिट आता था बच्चे, आप लोग क्या करते थे, प्रॉफिट को बेटे कहां पे ऐड करते थे मुझे बताओ बच्चे। प्रॉफिट आप कहां पे ऐड करते थे, याद कराओ, बैलेंस शीट में, कैपिटल में। इसी प्रकार बेटे आप प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस, और कैपिटल को बोलेंगे कैपिटल फंड। तो एनजीओ का बच्चे जितना भी सरप्लस आएगा उससे बेटे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, और जितना भी एनजीओ का डेफिसिट आएगा बेटे पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो डेफिसिट को इस कैपिटल फंड में से बच्चे हम माइनस कर देंगे। पढ़ेंगे क्या कहते हैं, देखते हैं प्लीज। दिस फंड इज नोन एज जनरल फंड या कैपिटल फंड टू विच द सरप्लस फॉर द ईयर इज एडेड। जितना बच्चे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। और बेटे जितना भी डेफिसिट होगा उस साल, जितना भी नुकसान हुआ उसको हम कैपिटल फंड में से बच्चे हम माइनस कर देंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल फंड या बच्चे कैपिटल फंड। बच्चे अगला पढ़ेंगे क्या कहता है बच्चे, पढ़ो अगले का नाम देखो क्या है बच्चे रिस्ट्रिक्टेड फंड। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे, यहाँ क्या इसका पर्पस क्या है, क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक फंड। क्या चुके हैं बच्चे, पूरी हमने स्टडी की थी इसकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या कहता है, restricted fund is that fund the use of which is restricted either by management or by donor। बच्चे मैंने कह दिया यही इस्तेमाल करना, कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, बता दिया मैंने आपको। इस फंड को आप कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहां बताया वही इस्तेमाल करना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच फंड ग्वर्नमेंट ग्रांट। सर क्या होता है, अभी पढ़ा था गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, दोबारा देख लेंगे। एंडोमेंट फंड बताऊंगा क्या होता है, अभी पढ़ेंगे एंडोमेंट क्या होता है। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है एंडोमेंट फंड, देखो एंडोमेंट फंड क्या होता है, एन्युटी फंड क्या होता है, लोन फंड क्या होता है, अभी सब बातें पढ़ा के चलूंगा आप लोगों को। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड इज नथिंग, इट इज अ स्पेसिफिक फंड। फिर पहला इसकी फॉर्म आ रही है गवर्नमेंट ग्रांट। बच्चे गवर्नमेंट ने किसी एनजीओ को ग्रांट दिया, आप ये अच्छा काम करो, समाज का भला करो। मान लो गवर्नमेंट ने किसी एनजीओ को पैसा दिया कि आप कोविड के लिए, उधार कोविड को ठीक करने के लिए, लोगों को ट्रीट करने के लिए हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप ऑक्सीजन सिलेंडर और इन मेडिसिन को परचेज करके ले गए। तो गवर्नमेंट बच्चे किसी एनजीओ को पैसा दे रही है इस सारे काम को पूरा करने के लिए। और पढ़े क्या कहता है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज रिस्ट्रिक्टेड। बेटा पर्पस है, फ्री में पैसा नहीं मिलेगा। टू बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज ग्रांटेड, इट इज अकाउंटेड इन द बुक फॉलोइंग द फंड बेस्ड अकाउंट। सर क्या होता है, बच्चे पढ़ के आ चुके, पूरे 2 लेक्चर लगाते हैं सुपर। मैंने जिनको कोई डाउट है उन 2 लेक्चर को जाकर दोबारा बच्चे चेक कर लो, मैंने वीडियो आपको दे रखी है पूरी की पूरी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, से ग्रांट क्यों मिली है,
फॉर पोलियो एरेडिकेशन प्रोडक्ट, पोलियो को बेटे खत्म करने के लिए। एंड उस पैसे को बच्चे मान लो उन्होंने जमा करवा दिया कुछ समय के लिए, वहां से जितना बच्चे इंटरेस्ट उनको मिला, अर्नड रिलेटिंग टू दैट फंड इज एडेड इन दैट फंड, और जितने बच्चे खर्चे उस फंड में आप माइनस कर दोगे। सारी बात मुझे पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया किसी काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। अगला नाम बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से बात सुनेगा बच्चे, इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। क्या होता है सुनेगा मेरी बात, पहले सुनो हिंदी में, सुनो का मीनिंग क्या होता है बच्चे। बेटे मान लो मैंने किसी को डोनेशन दी 10 लाख रुपए, मैंने कहा भैया 10 लाख का आपने कुछ नहीं करना, उसका डोनेशन क्यों दे रहे हो आप? मैंने कहा 10 लाख को आपने इंटैक्ट रखना है, तो फिर डोनेशन दो ही मत, आप ऐसा क्यों दे रहे हो लोगों को? बेटे मैंने उनको कहा भाई 10 लाख रुपए ले जाओ, इस 10 लाख की बैंक में जाके एफडी करवाओ, 10 लाख ले जाओ, 10 लाख की जाके बैंक में एफडी करवाओ, और जितना बच्चे आपको साल में इंटरेस्ट मिले उस एफडी से आपने उतना ही पैसा खर्च करना है, 10 लाख को हाथ नहीं लगाना। दोबारा रिपीट करो, सुन लीजिएगा बच्चे। मैंने किसी को सो मनी दिया, उस मनी को मैंने कहा किसी जगह आप जाके इसको सिक्योर जगह इन्वेस्ट कर दो, सेफ जगह इन्वेस्ट कर दो, और वहां से जितनी आपकी इनकम आ रही है, जितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है, खाली उसी इनकम के पैसे को आपने खर्च करना है। बेटे इस तरह के फंड को बोलते हैं एंडोमेंट फंड। क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड। और समझेंगे क्या कहता है। इट इज अ फंड यूजली ऑफ एनपीओ arising from a bequest or gift, किसी ने गिफ्ट दिया, the income of which, जो इनकम आएगी, it devoted मतलब खर्च करेंगे towards specified purpose। endowment fund a donation with a condition, बेटे कंडीशन लगाइए, by the donor। क्या कंडीशन है? to use only the income earned, खाली इनकम ही earn करोगे, from the investment of such fund for specified purpose so that original donated amount remain intact। पहले पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो मन में, क्वेश्चन हो, मुझसे पूछिए एंडोमेंट के बारे में, फिर आपको आगे लेके जाऊंगा। टेक योर टाइम। देखिए एंडोमेंट में कोई डाउट है मुझसे पूछिए। सर इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट? बच्चे मे बी इंटरेस्ट, हमने जहां भी सिक्योर जगह पे उसको इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां के जनरली इंटरेस्ट ही आएगा। सिक्योर जगह बच्चे बैंक की एफडी ही होती है, ठीक है ना। ओके सो दैट इज द इंटरेस्ट, जनरली इंटरेस्ट मान के चलूंगा। गॉट इट? यस सर। चलेगा, आगे चलेंगे बच्चे। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन से पढ़ रहे हैं, कौन से फंड बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या नाम है इनका? रिस्ट्रिक्टेड फंड। पहला सर गवर्नमेंट ग्रांट आ गया, दूसरा एंडोमेंट, तीसरा बच्चे आ गया एन्युटी फंड। एन्युटी क्या होता है बच्चे? बच्चे मान लो मैंने किसी को डोनेशन दिया, या मान लो मिस्टर ए ने डोनेशन दिया और कहा कि आप इस डोनेशन का पैसा इन 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए खर्च करोगे, इनको हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ आप पैसा दोगे, तो उसको बच्चे बोलते हैं एन्युटी फंड। मैंने कंडीशन लगा दी कि इस पैसे से आप हर साल इस बंदे को, इस पर्सन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने रुपए दोगे। एन्युटी को बोलते हैं, एन्युटी बनाना, हर साल पेरियोडिकली पैसा पे करेंगे और डोनेशन के अमाउंट में। जाओ पढ़ेंगे क्या कहता है। An annuity fund is established when NPO receive assets from donor, किसी ने पैसा दिया, उनको एसेट दी, बिल्डिंग दी, मशीन दी, with a कंडीशन लगाई to pay specified amount periodically, मतलब मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, to a designated beneficiary। तो बेनिफिशियरी मतलब जिस पर्सन का नाम लिखा गया उस डोनेशन के साथ कि आप इसको पैसा दोगे हर महीने, हर साल, जैसे भी। और बेनिफिशियरीज एक या बड़े सारे लोग हो सकते हैं। एन्युटी क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट एंड यूजुअली कंटिन्यू ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द नेम्ड बेनिफिशियरी, जिसका नाम लिखा हो। जब डोनेशन दी तो हमने पेपर बनाया होगा, पेपर में बेनिफिशियरी का नाम लिखा होगा कि आप इस बंदे को इतना इतना पैसा देके चलोगे, और फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द डोनर। एन्युटी फंड डोनेशन देयरफॉर बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे बेसिकली क्या, हमने किसी एनजीओ को कुछ पैसा दिया, कोई एसेट दी, और कहा आप एसेट का इतने बंदों के लिए हर साल या हर महीने इतना, आप इनको इतना पैसा पे ऑफ करके चलोगे। बेटे पढ़ लीजिएगा एन्युटी फंड को, डाउट है मुझसे पूछेगा। बेटे क्यों पढ़वा रहा है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है इसके बारे में कई बार। एन्युटी फंड क्या होता है, एंडोमेंट फंड क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, ये बच्चे प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार। कोई डाउट है मेरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। टेक योर टाइम। एन्युटी फंड, कोई डाउट है मुझसे पूछिएगा, वेट कर रहा हूं।
अरे अब चले आगे बच्चे। चलेगा अगला नाम हमारा, देखिए अगला नाम देखते क्या आ रहा है बच्चे। अगला है लोन फंड। ध्यान से बात समझना बच्चे। लोन फंड बच्चे, बड़े सारे एनजीओ का बच्चे क्या काम होता है, जो हमारे देश के बड़े सारे देश में जो होनहार बच्चे हैं, जिनके पास टैलेंट तो बच्चे बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो बच्चे बड़े सारे एनजीओ ऐसे जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो बच्चे उनको एक बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो लोग अपनी एजुकेशन को ढंग से बच्चे कंप्लीट कर पाए। और बच्चे पढ़ेंगे लोन फंड क्या होता है। लोन फंड इज सेटअप टू ग्रांट लोन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। से किसी को हाई एजुकेशन के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी नोबल कॉज के लिए वो लोन देंगे, और जब वो बंदा कमाने लग जाएगा तो लोन का बच्चे पैसा रीपे कर देगा। तो उस फंड में जितना पैसा रखा गया है वो खाली पर्पस क्या है, लोन फुलफिल करने के लिए, किसी नीडी पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट की लोन को पूरा करने के लिए, तो उसको बच्चे बोलते हैं लोन फंड। चलेगा आगे बच्चे। अगले फंड का देखो नाम बच्चे पढ़ना क्या आ रहा है बच्चे। फिक्स्ड एसेट फंड पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा। बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड आता है सबको, कोई डाउट? यस सर। प्राइस फंड बच्चे करके आ चुके, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। चलो आपसे चलते वापसी आ जाओ। ये सारे बच्चे पूरी स्टोरी थी फंड्स की, ये पूरी फंड की मैंने आपसे बात डिस्कस कर ली। फंड पूरा खत्म हो चुका है। देखते हुए चलो साइड बाय साइड। सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा, कंजम्पशन हो गया, वापसी जा रहा हूं ऊपर। कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम हो चुका है, ऑनवेरियम हो गया, चेक करते जाओ। सब्सक्रिप्शन हो गया, ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, ओल्ड एसेट हो गया। अगला बच्चे पॉइंट ध्यान से देखिएगा बच्चे। बच्चे मैंने ओल्ड यूज मटेरियल को बेचा है, ध्यान से बात सुनेगा बच्चे। यहाँ पे दो तरीके की ट्रीटमेंट होती है। अगर बच्चे मैंने मटेरियल पूरा यूज कर लिया और उस पूरे खर्चे को मैंने दिखा दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ध्यान से मेरी बात सुनेगा बच्चे। मैंने पूरा मटेरियल यूज कर लिया न्यूज़पेपर की तरह। जैसे ये मटेरियल पॉइंट ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे न्यूज़पेपर में क्या हुआ था बेटा, आपने न्यूज़पेपर परचेज किया, सारे खर्चे को दिखाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब आप न्यूज़पेपर बेचोगे रद्दी को, बच्चे बताओ कहां पर आएगा रद्दी, कहां पर आएगी जब बेचोगे, तो बताओ कहां आएगी। अरे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां पर आएगी, क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे। इसी प्रकार से बच्चे मान लो आपने किसी मटेरियल को पूरा यूज कर लिया और सारा खर्चा आपने दिखा दिया बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे। अब मान लो वो हमारे इंडिया में कबाड़ तो बिक ही जाता है, आखिरी में जो बचा है आपने उठा के बेच दिया जाके, उसको किसी गए स्क्रैप डीलर के आप बेच के आ गए उस चीज को कहीं जाके। जब बेच के आओ जितना पैसा आएगा बच्चे, उस तरह की इनकम को बच्चे हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड पे दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे बच्चे बताओ, ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। जस्ट लाइक बच्चे किसकी तरह, बिल्कुल जस्ट लाइक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। पढ़ेंगे पहला पॉइंट, पढ़ेंगे पहला पॉइंट समझेंगे क्या कहता है। सेल ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, वैसे पूरा कंज्यूम कर लिया हमने, इज अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट एज एसेट। जितना बच्चे बच गया, अगर वो एसेट साइड पे चला गया तो निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, किसकी तरह, जैसे बच्चे हमने एसेट को बेच के किया था। तो याद रखो बच्चे, स्पोर्ट्स वाले में दो तरीके की ट्रीटमेंट है बेटे। पहली ट्रीटमेंट, अगर आपने पूरा खर्चा मान लिया स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन को, तो जितने का बेचोगे बेटे पूरे का पूरा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन आपने बच्चे कंजम्पशन के बाद जितना बच गया उसको एसेट दिखा दिया अपनी बुक्स के अंदर, तो बच्चे उस केस में आप क्या निकालोगे बच्चे, क्या निकालोगे, प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस। फॉर्मूला क्या, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। तो याद कर लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे, स्पोर्ट्स मटेरियल जब भी बेचोगे उसके दो ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट, अगर बेटा आपने पूरे को खर्चा माना है तो जितने का भी बेचा बेटे पूरे को इनकम मान लो। सेकंड ट्रीटमेंट क्या बताई मैंने आपको, अगर आपने बेटे कंज्यूम किया, बचे हुए को आपने दिखा दिया एसेट, जो बच गया एसेट दिखा दिया। अगर उसको बेच रहे हो, अगर एसेट को बेच रहे हो तो बेटे फिर निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। उसको
आगे बच्चे देखते हैं, पॉइंट पढ़ रहा हूँ क्या कहता है। कहता है सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मेडल, पढ़े क्या कहता है बच्चे। जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मेडल है बच्चे, हम सबको बच्चे पता किस साइड पे आता है, एसेट साइड पे आता है। हम देख चुके ऑलरेडी, कंजम्पशन में देखा था हमने। और स्पोर्ट्स मेडल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ए डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट एज करंट एसेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे आगे, ध्यान से मुझे बात सुनेगा। ये पॉइंट क्या कह रहा है, इस पॉइंट को समझेंगे। कहता है इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बच्चे पुराना मटेरियल था जिसको हमने डेबिट किया था इनकम एंड, पूरा खर्चा दिखा दिया हमने पूरा दिखा दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसको बेचेंगे। तो बच्चे बताओ, आपने पूरा खर्चा दिखा चुके हो पहले, अब उसको बेचने जा रहे हो, तो जितने का बिकेगा बेटे वो अमाउंट कहां आएगा, मुझे बताइएगा अमाउंट कहां पर आएगा, बताओ। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक साइड। तो एक्सपेंडिचर क्या कहते अकाउंट। हैं, अगर हमने पूरा खर्चा दिखा दिया, जो सेल प्रोसीड है जितने का बेचेंगे वो क्रेडिट साइड पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज इनकम। लेकिन अगर हम बेच रहे हैं कौन से वाला, जो बैलेंस शीट के अंदर बेटे पड़ा हुआ है, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर पड़ा हुआ है, अगर वो वाला हम बेच रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम उस प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या, वो सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। पढ़े क्या कहता है, इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे बैलेंस शीट में आ रहा है, मतलब एसेट है, उसको बेचते हैं, तो वहां पर हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अगर सेल वैल्यू ज्यादा है तो बेटे गेन आएगा, दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर सेल वैल्यू बेटे कम है तो लॉस आएगा, दैट लॉस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटे याद रखना है, मेरी बात को याद रखना, जब भी आप मटेरियल बेचोगे ना बेटे, दो तरीके की ट्रीटमेंट होती है। या तो पूरा कंजम्पशन वाला बेच रहे हैं तो जितने का बिका बेटे पूरा इनकम मान लो। अगर एसेट वाला बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस, तो बच्चे आपको प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट कैलकुलेट बच्चे करके चलना पड़ेगा। बात से कुछ समझ आएगी, कोई डाउट यहां तक किसी को? चल सकता हूं आगे मैं? चलेगा, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे चलेंगे। ग्रांट हो चुका है सर हमारा, लेगेसी हो गया, डोनेशन हो चुका है, मुझे ये पॉइंट रह गया। इसके बाद मुझे करवाना है बेटे क्वेश्चन, ये लास्ट पॉइंट बच्चे आज, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन। और आने वाली क्लास में हम बिगिन करेंगे बेटे फुल फ्लैज क्वेश्चन, इसमें सब कुछ बनाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे और दो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। और साइड बाय साइड जो भी थ्योरी के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं मैं बच्चे आपको कवर करवा दूंगा। बच्चे लास्ट पॉइंट आ गया स्पेशल। सबसे क्या होता है बच्चे, मान लो एनजीओ में कभी कोई पार्टी पूरी करनी पड़ गई उन लोगों को, कुछ नोबल कॉज के लिए एक्स्ट्रा काम जो कभी कभी होता है, रोज रोज नहीं होता बच्चे, तो उसके लोग क्या करते हैं, अलग से बच्चे फंड बना के रख लेते हैं कि ये स्पेशल इवेंट है, हम स्पेशल काम करेंगे, कुछ अलग काम कर रहे हैं, स्पेशल इवेंट कर रहे हैं। पढ़ते क्या कहते हैं, स्पेशल रिसिप्ट क्या होता है, मींस रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेशन। कोई पार्टी हो गई, डिनर हो गया, कोई फंक्शन इवेंट करना पड़ गया, जो कभी कभी होता है, रोज रोज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिला एनुअल डिनर के लिए, सच कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन का पैसा आएगा उसी फंड में जाके ऐड कर दोगे, क्योंकि उस पैसे को बच्चे हमने खर्च करना है उसी पर्पस के लिए। आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, एनुअल डिनर अकाउंट इस एग्जांपल के अंदर, और जितने बच्चे खर्चे करेंगे वो खर्चे उसी फंड में से माइनस कर दो। चल तो बिल्कुल किसकी तरह बेटे, इट जस्ट लाइक पार्टिसिपेट करो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। चलेगा, आप क्वेश्चन करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबको स्क्रीन विजिबल है? क्वेश्चन विजिबल है बच्चे? क्वेश्चन आंसर स्क्रीन? यस सर। जिसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ा है वो भी कॉन्सेप्ट आएंगे और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे अपने लोगों को।
क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 35 हम लोग। सबको विजिबल है क्वेश्चन 35? क्वेश्चन नंबर 35 और सर पढ़ेंगे क्या कहता है, क्या कह रहा है सर क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। देखो पढ़ो कितना आपको आता है, पहले आप भी पढ़ो, कुछ चेक करो आपको कितना आता है कि नहीं आता। हाउ विल द फॉलोइंग डील व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब? पानी पी अच्छा क्या क्या बात है, क्या क्या बात है? सबसे पहले बिल्डिंग फंड, सबसे पहले बिल्डिंग फंड चेक करो। बिल्डिंग फंड देखो कितना है, 5 लाख का बिल्डिंग फंड है सर। डोनेशन मिली 12.5 लाख रुपए की। मुझे काम चल रहा है, बिल्डिंग का काम चल रहा है। फंड बेस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैच फंड, डोनेशन मिल गई, मैच के खर्चे है, मुझे मैच की टिकट को बेच के पैसा आया, ये भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चे एलएमएफ कहां पे आता है बताओगे? एलएमएफ कहां पे आता है? एलएमएफ कहां पर आएगा? लाइफ मेंबरशिप कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। कैपिटल नेचर का आइटम है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी बट स्पेशल इवेंट है, पार्टी स्पेशल इवेंट है, अभी देखेंगे। और लास्ट मुझे कैपिटल फंड गिवन है 1 अप्रैल को। अब और बिगिन करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 किसके लिए काम कर रहे बच्चे? पढ़ो, एनजीओ का नाम क्या है? अरे आप कॉन्फिडेंट क्लब। चलेगा। सारे कॉन्सेप्ट को बड़े स्ट्रॉन्ग करके आने वाली क्लास में। एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो भी जाके क्वेश्चन करने का मजा आएगा अपने लोगों को, ठीक है। अब मुझे नया कुछ नहीं पढ़ाना, सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। और सर सबसे पहले क्या है टॉप पे? क्या नाम लिखूं बताइएगा? सबसे पहले हम टॉप पे क्या लिखेंगे बच्चे? कैपिटल फंड। देखो बिगिन करो। कैपिटल फंड का जी क्या आएगा? सब लोग हेल्प करो बच्चे, क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। सर कितना बैलेंस है? चेक करो कितना बैलेंस है ओपनिंग। 5 लाख। क्या बात करते हो यार? कैपिटल फंड सबसे आखिर में ढूंढो यार, ऐसे नहीं बोलते। 12,50,000। इसके अंदर बच्चे 3-4 लेक्चर काम मिलके आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अलग अलग बातें आ रही है, मैंने पढ़ाई की अलग अलग आप लोगों को। जब अगली क्लास में आओगे तो जितने 10 लेक्चर अभी तक हुए हैं वो सब मिल जाएंगे, क्वेश्चन बनेगा। सब लेक्चर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब कोऑर्डिनेशन होगा तब जाके बढ़िया क्वेश्चन समझ आएगा आप लोगों को। चलेगा। स्टडी के कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस आ गया। थोड़ी जगह छोड़ दो, 5 छत नीचे, थोड़ी जगह छोड़ के आ जाओ बच्चे। अगले फंड का क्या नाम लिखवाओगे? क्या लिखवाओगे मुझे बताओ यार, आप लोग क्या लिखवाओगे? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड। बहुत आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इस क्वेश्चन को खत्म करना है हम लोगों ने, समझ के चलना है। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है जी बिल्डिंग फंड का? हेल्प करके बताओ जी। अरे आप एवरीवन कितना है जी? 5 लाख। 5 लाख। थोड़ी जगह छोड़ दो, वापसी आएंगे सबको एक साथ संभालेंगे। जगह छोड़ दो, 3-4 लाइन 5 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें क्या पता चलेगा पेपर में कितनी जगह छोड़नी है? भाई डिपेंड अपॉन योर क्या लिखा बच्चे? वर्ड पढ़ना क्या लिखा है? प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। आओ तो अगले फंड का नाम लिखो, बोलो क्या लिखूं? हेल्प करो मेरी। सर नहीं, गलत लिख रहे हो, गलत है। क्या नाम है? मैच फंड। मैच फंड है जी, मैच फंड। चेक करो जी मैच फंड का कुछ ओपनिंग बैलेंस कितना मुझे बताओ फटाफट। हरी अप, मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस चेक इट आउट। मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 7,500, ठीक है। अब बिगिन करेंगे, चलते हैं, वापस आ जाएंगे। सबसे पहले सर आया
कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस, देन मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस। वन बाय वन प्रोसीड करेंगे। बच्चे एलएमएफ कहाँ पे आता है? हेल्प करो, एलएमएफ कहाँ पे आता है? याद कराओ मुझे। कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल फंड में ऐड होगा। कैपिटल नेचर क्या आइटम है? द अमाउंट ऑफ एलएमएफ चेक करो कितना अमाउंट है। चेक कर एलएमएफ, देख के बताओ कितना है। 20,000। आ गया, एलएमएफ आ गया। अब बात करेंगे बच्चे बिल्डिंग वाले की। बिल्डिंग वाले की बात करेंगे, आ जाओ। डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए, एड डोनेशन। डोनेशन कितनी मिली है बिल्डिंग के लिए? चेक करो, 12 लाख 50,000। चल बिल्डिंग बनवाई है हमने। याद करो, पढ़ाया था जब भी किसी फंड में से एसेट को क्रिएट करेंगे तो क्या किया था? हमने पढ़ा था ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अमाउंटिंग टू रुपीज 11 लाख। That amount has to be added to the capital fund. Okay, amounting to rupees, लिखिएगा फटाफट लिखिएगा। 11 लाख होने का। सर एलएमएफ भी आ गया, बिल्डिंग फंड भी आ गया, स्पोर्ट्स फंड भी आ गया, स्पेशल आइटम भी आ गए, सब कुछ आ गया, एक साथ आ गए। अभी तो मुझे बहुत कुछ आएगा एक साथ से। और क्या क्या आएगा? कंजम्पशन भी आएगा, सब्सक्रिप्शन भी आएगा, बहुत कुछ आएगा अभी तो जाके बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। हाँ सर ठीक है, आप चलते आगे। बच्चे याद है मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, अगर आपको याद हो मैंने आपको बात बताई थी। सर क्या बताया था? जितने की बच्चे बिल्डिंग बना रहे हो, जितना खर्चा किया है हमने, उतनी की बेटे मेरी क्या बन जाएगी? एसेट। बिल्डिंग बन रही है, बनी नहीं है, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। 11 लाख 25,000 रुपीज। 11 लाख 25,000 की सर बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। करो जी, करो फटाफट करो जी, कोई डाउट है मेरे से बात करो। 11,25,000 की बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है। बिल्डिंग फंड सर हो गया खत्म, प्लस माइनस करेंगे एंड में, अभी छोड़ दो। आओ चलिए बात करते हैं मैच फंड की। सर मैच फंड का ओपनिंग था 7,500। ठीक है जी, क्या मिला बताओ, क्या मिला वहां से? क्या मिला अपने को? डोनेशन। बच्चे देखो देखो डोनेशन, देखो कितना डोनेशन मिला, चेक करके बताओ मुझे। मिला अपने को 12,500 का सर डोनेशन आ गया। टिकट बेच के पैसा भी आया है। प्रोसीड फ्रॉम मैच टिकट। सर मैच टिकट बेच के हमारे पास जो पैसे आए हैं, अमाउंटिंग टू रुपीज, चेक इट आउट, हाउ मच? माइनस 17,500 माइनस मैच एक्सपेंसेस। बिट फास्ट देखो चेक करो मैच एक्सपेंस कितना, देख के मुझे बताओ मैच एक्सपेंस कितना है। सर प्रोसीड्स का अमाउंट 17,500 है। तो अभी चेंज कर लेते हैं, ठीक है 17,500, ठीक है ना। और मैच एक्सपेंस कितने हैं? 21,000। 21 के चलेगा। मैच फंड भी हो गया, बिल्डिंग फंड भी हो गया, इसका अमाउंट भी लिख लेंगे कैलकुलेट करके। बिल्डिंग फंड हो गया, मैच फंड हो गया, एलएमएफ हो गया। बच्चे मुझे बताओ अमाउंट पहले तो, अमाउंट कितना कितना आ रहा है मुझे बताओ, चेक करो बताओ बच्चे। कैपिटल फंड में कितना रहेगा? चेक इट आउट, एवरीवन हरी अप, सॉल्व करके बताओ कैपिटल फंड में कितना आ रहा है। गुड फास्ट। 1250 का बच्चे पहले था, 20 का एक आया और 1125। चेक करो कितना आ रहा है बच्चे, मुझे बताओ। 23,95,000 आ गया, 23,95 आ गया। बिल्डिंग फंड सर 5 लाख ओपनिंग था, डोनेशन आया 1250 का,
1125 चला गया. हाउ मच रिमेनिंग? 625. 6,25,000. 25 आ रहा है, 25. चलेगा. ओके फाइन. मैच फंड, आओ मैच फंड की बात करेंगे. आ जाओ. मैच फंड चेक करो. मैच फंड का बैलेंस कितना देख के बताओ. 6,25,000. कितना बचे? मैच फंड का कितना है? 16,500. 16,500 आ गया मैच फंड का बैलेंस. लास्ट रह गया स्पेशल इवेंट. और स्पेशल इवेंट क्या देखते बच्चे? सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी स्पेशल इवेंट है. जस्ट लाइक फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसको ट्रीट करोगे. लिखेगा क्योंकि इस पैसे को खर्चा बच्चे अपने पार्टी के लिए करना है, खर्चा कहीं और नहीं कर पाएंगे. तो सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन नहीं है. इस पैसे का खर्चा बच्चे पार्टी के लिए ही करना है हम लोगों ने. तो सब्सक्रिप्शन मिला गवर्नर पार्टी के लिए 30,000 रुपए. बच्चे अभी 5,000 रुपए मिलने बाकी है. आज नहीं तो कल मिलेंगे. पहले इस वाले फंड को ऐड ऑन करो. सब्सक्रिप्शन पार्टी के फंड को ऐड करेंगे. आज नहीं कल मिलेंगे. जितना पैसा बचे बाद में मिलेगा तो बोलेंगे एक्रूड इनकम. साथ में बैलेंस शीट में बचे एसेट भी बन जाएगी. तो क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी. इसमें हम लोग ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पैसा आना चाहिए. अभी आया नहीं. आ जाएगा, आ जाएगा, कल में आ जाएगा. फंड के बैलेंस को बच्चे पहले पूरे का पूरा इंक्रीज कर दो. स्पेशल इवेंट वाले को इंक्रीज कर दो. कितना आ गया बच्चे? बताओ कितना आ गया मुझे? 35 आ गया. 35,000. अब जो पैसा आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कभी तो आएगा. बच्चे वो कहां चला जाएगा? Asset side. Asset side. एसेट साइड. हम प्रेजेंटेशन पूरी दिखाएंगे. ऐसे नहीं कि 30 दिखाएंगे खाली जितना आया है. हम दिखाएंगे 35 आना चाहिए था लेकिन अभी 5 आना बाकी है. तो यहाँ 35 दिखा के जो नहीं आया हम उसको एसेट साइड की तरफ पूरा रिप्रेजेंट करके चलेंगे. तो क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर विच पर्पस? Governor party. गवर्नर. बच्चे स्पेशल आइटम था. इसको लिख लो स्पेशल आइटम है. कितना बच्चे पैसा आना बाकी? चेक करो कितना पैसा आना बाकी था वहां से अभी. 5,000. 5,000. दोबारा एक क्वेश्चन को चेक कर लो. पूरे क्वेश्चन को एक बार. इस क्वेश्चन में क्या क्या था? सबसे पहले कैपिटल फंड की बात थी. एलएमएफ बच्चे हमें पता है कैपिटल फंड में ऐड होगा. बिल्डिंग फंड का कॉन्सेप्ट था. बिल्डिंग फंड में जितना डोनेशन आया प्लस होगा जितना खर्चा किया उस खर्चे को मैंने बिल्डिंग फंड से माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड ऑन किया और सिमिलर अमाउंट की बेटे मैंने एसेट क्रिएट कर दी. फिर आया बेटे मेरे पास कौन सा फंड आया? मैच फंड. जितना मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस था, जितना पैसा आया डोनेशन जो भी टिकट से पैसा ऐड ऑन करके खर्चे माइनस कर दिए. सारे फंड का नेचर होता है कैपिटल नेचर. वो आते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे. कोई डाउट हो तो पुरानी दो वीडियो आप चेक कर सकते हो. दैट इज बेस्ड ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. और उसके बाद स्पेशल इवेंट आया. स्पेशल इवेंट की ट्रीटमेंट आपने बेटे बिल्कुल करनी है जस्ट लाइक फंड बेस्ड की तरह. तो 30,000 बच्चे आ गए, 5 नहीं आए, हमने ऐड ऑन कर दिए. पूरी प्रेजेंटेशन दिखा दी. आज नहीं कल तो आएगा, आज नहीं कल तो आएगा. तो बच्चे बन जाएगी बैलेंस शीट में ऐसे. यहां तक किसी को कोई डाउट? जितने बड़े मैंने अभी तक पढ़ा है प्लीज अपडेट. कोई डाउट यहां तक? इन सारे कॉन्सेप्ट को बेटे स्ट्रॉन्ग करके आना सब लोग आने वाली क्लास में. मैं आने वाली क्लास में क्या कराऊंगा आपको आज ही बता रहा हूँ. सुन लो मेरी बात. एक क्वेश्चन होगा चाहे आधा क्वेश्चन हो लेकिन होगा ढंग से. तो कौन सा क्वेश्चन कराओगे बता दो. आज ही बताओ. हम पढ़ के देखेंगे. क्वेश्चन खुद करके देखेंगे. ट्राई करेंगे आज और बेटे. मैं कराऊंगा अगली क्लास में. क्वेश्चन नंबर आपको बच्चे पढ़ो. क्या लिखा है? क्या लिखा है? 58. 58. इस चैप्टर का बेटे लास्ट क्वेश्चन है. इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. मतलब मानो सारे कॉन्सेप्ट दे चुका हूं मैं आपको. ये क्वेश्चन समझ आ गई. इसके बाद चलनी है प्रैक्टिस. बेटे क्या चलनी है? खाली हमारी प्रैक्टिस. आज के लिए इतना ही. थैंक्स लॉट एवरीवन. टेक केयर. स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम. गॉड ब्लेस एवरीवन. बाय बाय बच्चे.